हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सब जानता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मान लो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब लॉन्ग माने क्या हुआ, इनफाइनाइट वायर, मतलब टॉप भी एकदम चलते जा रहा है इन्फिनिटी, बॉटम भी चलते जा रहा है इन्फिनिटी। अब लॉन्ग हम लोग के पास वायर है, उसमें करंट है आई। अब इस करंट के कारण डी दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो एक वायर है जिसमें करंट है आई, डी डिस्टेंस पे पहले उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को सब जानता है कि बी से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई, जो मैग्नीट्यूड है, बाई 2 पाई डी। अब म्यू नॉट सब जानता है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू हम लोग सब जानते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, तो ये तो म्यू नॉट का सब वैल्यू जान रहा है। तो म्यू नॉट आई, अब आई दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट हो जाएगा, लॉन्ग वायर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अगर आई और डी दिया हुआ है। अब जैसे डायरेक्शन का बात है, तो देखो डायरेक्शन के लिए आपको याद क्या रखना है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर इन अकॉर्डेंस विथ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मतलब क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। पहले देखो करंट जब भी मिले, कभी लॉन्ग वायर का, भाई लॉन्ग वायर है उसमें करंट है, तो पहले उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सोचो। अब क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। पहले तुम ऐसे सोचोगे कि वायर है, वायर में करंट है, मान लो ऊपर की ओर, ये जो वायर है प्लेन ऑफ द पेपर में है, करंट ऊपर की ओर है। तो अब इसका जो भाई, इसको सेंटर मान के एक मन में सर्कल बनाओ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जैसे ये अगर वायर है तो एक सर्कल यहां से बनाओ, इसको सेंटर रख के एक सर्कल ऐसे बनाओ, एक सर्कल, ये सेंटर हो गया, और एक सर्कल बनाओ, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, अब करंट क्योंकि ऊपर है, तो ये चीज देखो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से तुम लोग को याद है कि अगर करंट ऊपर होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसका जो सर्कुलेशन है एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा। और सब जानता है कि अगर वायर में करंट डाउनवर्ड होता, मान लो वायर है प्लेन ऑफ पेपर में, अब यहां से इसको सेंटर मान के एक सर्कल सोचो मन में। अब यहां पे अगर डाउनवर्ड है तो सब जानता है कि डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, तो यहां पे क्लॉकवाइज सर्कुलेशन सोचो, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। अब देखो ये जो मैग्नेटिक सर्कुलेशन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसके सर्कल पे, अभी सुनते रहना, अभी इसके सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, मतलब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो वायर है, वायर करंट, वायर में करंट है, और वो जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है सर्कल, सर्कुलर सर्कल्स। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का बात हो रहा है अभी, सिर्फ अभी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का बात हो रहा है, मतलब स्ट्रेट वायर में जो करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। अब या तो सर्कुलेशन करंट ऊपर है तो सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट नीचे है तो सर्कुलेशन क्लॉकवाइज। अब देखो ये तुमको प्रॉपर्टी पहले भी बताया, 10th में भी था, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट पी है और ये सर्कुलेशन आपका लेटर सपोज एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे सब स्टूडेंट जानता होगा कि यहां पे टेंजेंट, ये जो टेंजेंट होता है यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो देखो पीछे जो अभी बात किया था मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, अब जो बात हो रहा है वो डायरेक्शन का बात हो रहा है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेंगे और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे बहुत क्लियर होगा, बहुत इजी है, बस सुनते रहिए। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेशन देखो, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक सर्कुलेशन। अब यहां पे आ जाओ, जैसे एक न्यूमेरिकल, पहले बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल, जैसे फॉर एग्जांपल 1, चलो इसको तो याद रखना। अब चलो जैसे एग्जांपल 1, अब बहुत सारा, ढेर सारा 7-8 एग्जांपल देते हैं और उससे क्लियर करते हैं प्रॉब्लम्स।
अब लेट अस सपोज कि एक वायर दे दिया, वायर में करंट है ऊपर की ओर, मान लो 2 एम्पियर करंट है। अब डी डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज डी 2 ही मीटर दे दिया। अब एक पॉइंट है पी, ठीक है, 2 एम्पियर करंट है, डी 2 मीटर की दूरी पे, पॉइंट पी पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है। तो वैल्यू तो तुरंत निकल जाएगा कि जब अगर बोल दिया कि ये लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो तुरंत हो जाएगा भाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। चलिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। अब म्यू नॉट का वैल्यू क्या बोले थे, चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए। म्यू नॉट का वैल्यू क्या बोले थे, 4 पाई 10 टू दी पावर -7। करंट कितना हो गया 2, ये 2 पाई जस का 10 और डी हो गया 2 मीटर, 2 2 कट गया, पाई पाई भी कट गया, लेटर सपोज 2 आ गया ना। एक बार चेक कर लो, 2 2 4 4 पाई कट गया, 2 बच गया। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला। लेकिन अब देखो ये मैग्नीट्यूड तो कोई भी कैलकुलेट कर लेता है, डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो करंट ऊपर है तो मन में एक सर्कुलेशन बनाओ। अब ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है, तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ड होगा मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। इधर करंट ऐसे, इधर इनवर्ड। तो एक बात और सोचना, बताया हुआ था कि अगर ये करंट है आई और इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सब जानता है इनवर्ड का साइन ये होता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है पी पॉइंट पे, तो सब जानता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। इस साइड अगर पूछता तो, अगर कोई पॉइंट इधर क्यू है तो अगर इस साइड अंदर है तो इस साइड बाहर होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चक्कर में होता है, क्लोज लूप बनाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप बनाता है। विष्णु भगवान का चक्री ऐसे ऐसे घुमाओ, अब चक्री घूम रहा है, अब ये करंट ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज मन में चक्री घुमाओ। चक्री का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो वापस घूम के इधर कहां आएगा, बाहर, इस फिगर में। क्लियर? अब इस फिगर में, इस न्यूमेरिकल में आएंगे तो करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर कहां जाएगा, अंदर। तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, मान लेते ये पेपर है तो परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये एक हम लोग का हो गया। तो दोनों चीज समझना है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो, जैसे एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, यही अगर हम करंट डाउनवर्ड देते कि वायर है, करंट है, लेट अस सपोज 4 एम्पियर। अगर मान लो यहां पे डिस्टेंस हम दे दे, लेट अस सपोज 2 मीटर, और पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो मैग्नीट्यूड तो तुरंत फिर से तुम कैलकुलेट कर लोगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। म्यू नॉट का वैल्यू रख लोगे, आई रख लोगे, डी का वैल्यू रख लोगे। लेकिन डायरेक्शन, अब यहां पे करंट नीचे है तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड यूज करो, मैक्सवेल के राइट हैंड इधर इनवर्ड होगा। अब सर्कुलेशन करो, मैग्नेटिक सर्कुलेशन, सर्कल में घुमाओ, मैग्नेटिक सर्कुलेशन क्लॉकवाइज। अब इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा तो इधर से कहां आएगा, घूमते हुए बाहर आएगा। चक्री घुमाओ मन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चक्कर में रहता है, क्लोज लूप में रहता है इस केस में। और ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, सब जानते हो। बार मैग्नेट के केस में भी नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, फिर साउथ से नॉर्थ ऐसे घूमते रहता है। बार मैग्नेट के केस में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है, तो यहाँ पे, और लॉन्ग वायर के केस में एकदम सर्कुलर होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये लॉन्ग वायर का चल रहा है, एकदम गोल सर्कल, और सेंटर कहाँ होगा, वायर पे। तो यहाँ पे अगर अंदर जा रहा है तो इधर कहाँ आएगा, बाहर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक कर लेते हैं, फिर हम लोग लेते हैं और अच्छा सवाल। म्यू नॉट आई बाई क्या था, 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। अब म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10 टू दी पावर -7। करंट कितना, 4 एम्पियर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। 2 पाई और डिस्टेंस भी 2, यहाँ पे तो ये तो 2 2 जब 4 4 पाई, ये पूरा कट गया, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन सब समझ रहा है, इधर अंदर हमको पी पे पढ़ाई करना है, तो पी पे इधर अंदर, तो पी पे कहां होगा, बाहर। तो परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। कितना बच्चा इसको जेड एक्सिस भी बोलता है, के कैप भी मान लेता है, जेड एक्सिस बाहर की ओर।
और इस केस में जैसे अंदर की ओर रहता है तो माइनस के कैप भी कितना बच्चा बोलता है, नेगेटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट और क्या है, एक कॉन्सेप्ट और क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल 3 में अब ध्यान समझना, जैसे ऐसे दे देगा लॉन्ग वायर, जैसे बोल देगा भाई ये ऐसे। अब सब देखो भाई, ये सिंबल सब जान रहा है, इस सिंबल का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर बोल दिया यहां पे कि ये आई है लॉन्ग वायर का, तो अब सोचना यही वायर है जो कि बाहर की ओर आ रहा है। एक वायर है लंबा सा जो बाहर की ओर आ रहा है, उसमें करंट भी बाहर की ओर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर करंट आ रहा है। मतलब कि करंट जो है प्लेन के परपेंडिकुलरली बाहर है करंट। तो ये एक वायर हो गया ऐसे, और इसमें से करंट बाहर की ओर आ रहा है। अब इसका अगर आई दे दिया, इसका अगर आई दे दिया, ठीक, इसका आई दे दिया कि भाई बाहर की ओर है, और यहां पे लेटर सपोज कि डी दिया, और ये है पॉइंट पी। अब यहां पे समझो, अब ये वायर है जो कि बाहर की ओर है प्लेन के परपेंडिकुलर, और पी पॉइंट जो है प्लेन पे है। तो सबसे पहले क्या हो गया, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से मैग्नीट्यूड तो प्रॉब्लम नहीं है, म्यू नॉट आई बाई 4 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, अब यहां पे करंट ऐसे, करंट ऐसे, अब ऐसे घूम रहा है, तो सब जान रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये सेंटर हो जाएगा, वायर सेंटर, सेंटर ये हो गया तुम्हारा रेडियस। और यहां से एक मन में सोचो एक सर्कल जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, ये सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब पी पॉइंट पे एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करो, यही ना पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब मैग्नेटिक सर्कुलेशन, करंट बाहर है, ठीक, तो मैग्नेटिक सर्कुलेशन ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हम इस पॉइंट पे पूछ लेते, मान लेते ये क्यू पॉइंट है, और तुमसे पूछते कि क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो यहाँ पे क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा टेंजेंशियली। तो जो वायर है वो हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, और ये हो गया टेंजेंट। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो बाय द वे, अगर मान लो एग्जांपल 3 में लेट अस सपोज, ठीक है ना, लेट अस सपोज कि एग्जांपल 3 में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेट अस सपोज एक क्वेश्चन कि ऐसे दे दे, बोल दे करंट है 4 एम्पियर, और लिखा रहेगा कि ये एक वायर है, ये एक वायर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलरली और करंट बाहर की ओर आ रहा है। ओके, अब दे देगा कि भाई डिस्टेंस डी 2 मीटर है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो फिर से वही हो गया, मैग्नीट्यूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। अब म्यू नॉट 4 पाई 10 टू द पावर -7, करंट 4 एम्पियर गिवन है, 2 पाई जस का तस हो गया, डी आपका 2 मीटर्स दिया हुआ है, तो यहां से फिर से कट गया। तो मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा आ गया, कितना आ गया देखो, तो ये कट गया 2, 4 पाई पूरा कट गया, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। अब डायरेक्शन बताओ, तो तुम डायरेक्शन के लिए अभी ऊपर बताए थे कि डायरेक्शन कैसे होगा, कि ये सेंटर हो गया जो वायर है तुम्हारा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सर्कुलेशन बनाओ क्योंकि वायर सेंटर पे होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आ रहा है पी पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, पी पॉइंट पे देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड इस डायग्राम के लिए। ठीक है, इस डायग्राम के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की ओर है। तो ये भी एकदम दिमाग में रखो, एग्जाम्पल 3 इसी को समझो, ऊपर तो वही कॉन्सेप्ट दिए थे। अब इसी में और आगे चलो, अब पहले चलो अब इसी में और आगे चलो। देखो अब जैसे बेसिक में, फिर चलो एग्जाम्पल 4 मान लो बेसिक। अब बोल देगा कि भाई यही वायर है, अब ये वायर का करंट है, चलो ऐसे ही समझते हैं, वैल्यू तुम पुट कर लेना, मैग्नीट्यूड ऐसे भी निकल जाएगा, डायरेक्शन मेन समझाना है। ठीक है, मेन तो डायरेक्शन समझना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंशियल, हर पॉइंट पे टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है।
तो जब भी करंट देखो, पहले सोचो कि उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाओगे वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर? तो चलो, अब करंट दे दिया। अब करंट क्या है, तो वायर कहां है, अंदर की ओर जा रहा है। अब जब वायर अंदर की ओर जा रहा है मतलब कि करंट अंदर की ओर जा रहा है, तो अगर हम बोल दे कि पी पे, और लेट अस सपोज एक क्यू पॉइंट है, चलिए रेडियस, अब ये सेंटर, ये दोनों तो भाई हो गया। अब यहां पे अंदर, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से करंट कहां जा रहा है, अंदर, तो जो हम लोग का थंब है वो भी अंदर की ओर पॉइंट करेंगे, तो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। अब सब जानता है कि अंदर का मतलब क्लॉकवाइज, ऊपर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ मैग्नेटिक सर्कुलेशन जो है, यहाँ एक सर्कल बनाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इसको सेंटर मान के यहाँ पे एक सर्कल बनाओ। अब बताओ उसका सर्कुलेशन पी पे कहां जा रहा है, नीचे। अच्छा, क्यू पे कहां जा रहा है, ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्लोज लूप में होता है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंट नीचे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंट ऊपर, और सब जानता है कि रेडियस और टेंजेंट में कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोई सोच रहा होगा ये सब इतना अच्छा से सर क्यों बोल रहे हैं, अभी काम आएगा, अभी आगे काम आएगा। तो अभी पहले इसको आदत डालो कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी और मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू। अब करंट का वैल्यू दे दे, डिस्टेंस दे दे, तो मैग्नीट्यूड तो आ ही गया लॉन्ग वायर का, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी वैल्यू रख लेंगे। डायरेक्शन भी अब समझ में आ रहा है, क्लियर? अब देखो इसका कॉम्बिनेशन करके, अब जैसे हम तुमसे पूछते हैं, लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड द नेट, चलो कॉपी, नोट कॉपी लो, पेन लो, रफ करके पहले ही आंसर सोचना। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, सब अंडरस्टूड है, ड्यू टू लॉन्ग वायर। अब उतना लिखेंगे नहीं, ड्यू टू लॉन्ग वायर, सब लॉन्ग वायर है, करंट आई। अब यहां पे लेट अस सपोज कि एक ये और एक ये, अब ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी करंट बाहर, एकदम सेंटर पे मान लेते हैं पी पॉइंट है, पी पॉइंट एकदम सेंटर पे, ये भी करंट आई है और ये भी आइडेंटिकल आई है, मतलब दोनों वायर आइडेंटिकल है, दोनों में करंट आई बाहर आ रहा है, करंट आई बाहर आ रहा है। चलो डिस्टेंस भी सेम है, मतलब पी एकदम सेंटर पे, मिडिल पॉइंट है पी। नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो हम लोग को वेक्टर बनाना पड़ेगा, तीर बनाना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ड्रॉ करेंगे ना पहले, उसके बाद देखेंगे वेक्टर सम करेंगे दोनों का। तो अब पी पॉइंट पे फर्स्ट वायर लॉन्ग वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेकंड लॉन्ग वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप लोग सोच के बताइए कि पी पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ड्यू टू बोथ द वायर्स। ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या करना है सोचिए। तो देखिए फिर से वही बच्चा सोचेगा, पहले इस वायर को सेंटर मानो, और यहां से करंट बाहर है, तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से यहां सर्कुलेशन बनाओ। अब यहां पे एक सर्कुलेशन बनाओगे तो उसका टेंजेंट ऊपर आएगा, पता है इतना ऐसे। तो एक पहले मैं करंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले सोचो, करंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो चलो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से सर्कुलेशन हम मन में देख लिए, मैग्नेटिक सर्कुलेशन। अब यहां पे जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस वायर के कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर होगा, ठीक है, मान लेते हैं B1, और उसका वैल्यू सब जानता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। डायरेक्शन भी देख लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। अब इस करंट के कारण यहां पे फिर यहां एक मैग्नेटिक सर्कुलेशन, इसको सेंटर मानो, ये रेडियस है, अब यहां पे ऐसे, क्लियर? क्योंकि कॉन्सेंट्रिक बहुत सारा होता है ना, जिस पॉइंट पे पढ़ाई करना है वही ना देखेंगे। जैसे अगर कोई वायर है, करंट आई है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लॉन्ग वायर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, और सर्कुलेशन देखेंगे कि इसमें बाहर है, तो बार बार बता रहे हैं, एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो चलिए इसका ऐसे किए, तो इधर आ रहा है ऊपर की ओर, तो ऐसे घूमते घूमते यहां कहा जाएगा, नीचे की ओर, तो यहां जाएगा नीचे की ओर। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेकंड वायर इसके कारण, B1 और B2। अब बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे कैसे होता है, अगर फोर्स में कैसे बताते हैं, 10 न्यूटन इधर लगा, 10 न्यूटन इधर लगा, कैंसिल, नेट फोर्स 0। उसी प्रकार अगर 10 टेस्ला ऊपर है
10 टेस्ला नीचे है, कैंसिल, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। तो मैग्नीट्यूड में ये भी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये भी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। अब डायरेक्शन तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो के आंसर 0 आएगा कि नहीं। मतलब कि अगर हम लोग पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो B1, पहले तो वेक्टर सम B2। अब हम लोग देख क्या रहे हैं, अगर लिखे अब मैग्नीट्यूड B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड B1 और B2 का म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी ही होगा। ठीक, तो यहां पर चलिए मैग्नीट्यूड दोनों का लेटर सपोज B मान लो, LET लेट, तो चलो मैग्नीट्यूड B। अब चले डायरेक्शन मान लेते, ऊपर वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन, तो वाई एक्सिस का जे कैप। वेक्टर के पास 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन ऊपर जे कैप। अब नीचे मान लेते हैं माइनस जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड भी B ही है, B2 का B, डायरेक्शन लेकिन माइनस जे कैप है क्योंकि डाउनवर्ड है, नीचे है। अब बताओ कैंसिल होकर 0 तो दिख ही रहा है, बहुत बेसिक चीज है, बेसिक चीज है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो आ जाएगा, कितना एग्जांपल हो गया, तो क्वेश्चन ही था ना। लेट अस सपोज ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अब बताना नेट मैग्नेटिक फील्ड P पे। डायग्राम देखो, लेट अस सपोज कि यहां पे, चलो ठीक है यहां पे ऐसे ही दे देते हैं और यहां पे अंदर दे देते हैं, दोनों में करंट आई है इक्वल। लेकिन अब सब देख रहा है कि यहां पे करंट कहां आ रहा है, बाहर, वायर बाहर है। ये सिंबल क्या चीज था, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और ये परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर। अब सेंटर है लेट अस सपोज P पॉइंट, ठीक है, सेंटर है P पॉइंट, ये भी डी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। अब हम बोले नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ ड्यू टू बोथ द वायर्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन सोचो, पहले उसका वेक्टर बनाओ, तीर बनाओ, डायरेक्शन बनाओ। तो यहां से भाई मैक्सवेल के राइट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो थंब अंदर कर देंगे। अब ऐसे तो मैग्नेटिक सर्कुलेशन क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सर्कल बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक सर्कल बनाओ, सेंटर, रेडियस, सर्कल, टेंजेंट। याद है ना, सर्कल का पहले सेंटर, रेडियस, सर्कल, टेंजेंट, यही पहले मंत्र है। तो लॉन्ग वायर में यहां पे देख रहे हैं कि लॉन्ग वायर है जो कि बाहर की ओर है, तो यहां पे एक सर्कल क्योंकि करंट अंदर है, तो मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से ऐसे। तो यहां पे चलिए बहुत बार एक ही चीज को बोल दिए, तो ये हम लोग का भाई मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1। अब इसके कारण सोचो, इसका जो सर्कल ऐसे बनेगा, क्योंकि अंगूठा बाहर रखो, थंब बाहर रखो, अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हुए सर्कल आएगा, ऐसे मैग्नेटिक सर्कुलेशन एंटी, इसका टेंजेंट इधर ना बनेगा, इसका भी टेंजेंट डाउनवर्ड हो जाएगा B2। अब दोनों यहां पे ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन आ गया, ऊपर अपोजिट डायरेक्शन था, कैंसिल हो गया था, अब सेम डायरेक्शन आ गया। तो अब अगर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है P पॉइंट पे, तो वेक्टर सम करेंगे B1 प्लस B2। ठीक, अब B1 का मैग्नीट्यूड तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, डायरेक्शन लेट अस सपोज माइनस जे कैप, मान लेते हैं यही वाई डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, और मान लेते हैं इसको माइनस जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लेते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम चीज है, तो ट्वाइस हो जाएगा, 2 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई पाई डी, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे 2 लगेगा, 2 2 कैंसिल, करेक्ट है, माइनस जे कैप। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और माइनस जे कैप क्या हो गया आपका डायरेक्शन हो गया। क्लियर। अब जैसे तुम लोग सोचो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, मान लो उसी में नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थर्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन बनाए, लेट अस सपोज देखो, तो जैसे यहां पे लॉन्ग वायर है जिससे करंट बाहर आ रहा है परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द प्लेन, और यहां पे लॉन्ग वायर है जिसमें सेम आइडेंटिकल करंट आई है, डिस्टेंस ये भी डी है, डिस्टेंस ये भी डी है, इसमें करंट अंदर जा रहा है, सब जान रहा है। ये P पॉइंट यहाँ पे, ये P पॉइंट है, ये
ये पी पॉइंट है, यहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब बताओ क्या करेंगे। तो सबसे पहले वही मैग्नेटिक सर्कुलेशन देखेंगे, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के मदद से। ठीक, तो यहाँ पे करंट ऐसे बाहर आ रहा है, तो अंगूठा को बाहर रखेंगे, ऐसे करेंगे। अब यहां से एक सर्कल बनाएंगे पी पॉइंट होते होते। अब बताओ इसका मैग्नेटिक ऊपर आ रहा है, तो यहां पे इस करंट के कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ऐसे होगा, सेंटर, रेडियस, सर्कल, टेंजेंट। तो इस वायर के कारण B1 पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ हो गया। अब सेकंड वायर ये, अब इसके कारण तो भाई अंदर है तो अंगूठा अंदर करेंगे, अब ये ऐसे करेंगे क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होगा, तो यहां से इसका आई होप कि पी पॉइंट को थोड़ा यहां लिख देते हैं। अब इसका ऐसे तो यहां पे आ रहा है। अब ध्यान से देखो, आई होप कि तुम लोग पहले सोच रहे होगे सब कि कैसे I1 का ऊपर आ रहा है और आई जो सेकेंड वायर है उसका ऐसे आ रहा है, मान लो I2 का। तो मैग्नेटिक सर्कल, अब देखो, अब B1 और B2 दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। B1 और B2 90 डिग्री पे आ गया, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था, दो वेक्टर था ए और बी, थीटा एंगल पे इंक्लाइन था, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहां पे तो थीटा 90 है, cos 90 0, तो यहां तो एक तरह का पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा कि जो रिजल्टेंट है B1 और B2 का पैरेललोग्राम लॉ से इधर, ये हम लोग का नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एकदम 45 डिग्री पे, एकदम 45 डिग्री पे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो यहां पे देखो सबसे पहले B1 और B2, B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम, μ0I/2πd लॉन्ग वायर का। लेकिन जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वेक्टर प्रिंसिपल से, वेक्टर एडिशन से B1² + B2², ये B1 है और ये B2 है, तो ये वाला हम लोग को जो हाइपोटेनस है वो तो निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, √P B1² + B2। अब इस वैल्यू को अगर रख दे तो हो जाएगा। अच्छा मान लो B1 B2 तो सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, B1² और B2 को भी लिख सकते हैं B1², B2 को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का अंडर रूट, तुम ही लोग के लिए स्लो कर रहे हैं, √2 B1², तो क्या हो गया √2 B1। अब √2 B1 का वैल्यू रख देंगे, तो μ0I/2πd वैल्यू रख दिए, √2 B1, तो हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को पहले सोचेंगे, लॉन्ग वायर का डायरेक्शन क्या है, फिर नेट या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का फाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे कि अब देखो बहुत सारा सवाल आता है, अब जैसे ये तो था कि लॉन्ग वायर था, अगर फानाइट वायर होगा मैग्नेटिक फील्ड, फानाइट वायर माने क्या, लॉन्ग वायर था कि टॉप भी चलते जा रहा है इन्फिनिटी, बॉटम भी चलते जा रहा है इन्फिनिटी पे। अब थोड़ा सा देखते हैं फानाइट वायर का, पहले इसको आप लोग नोट करें।
अब स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, अगर फाइनाइट वायर, पीछे इनफाइनाइट था, लॉन्ग वायर था, अब फाइनाइट वायर हो, मान लो फाइनाइट वायर है, ठीक है। अब फाइनाइट वायर है मतलब कि इसमें करंट आई है, अब इसका गिवन लेंथ है, अब ये इनफाइनाइट नहीं है, फिक्स्ड लेंथ है। अब इसमें क्या है कि इसको हम, जहां से करंट निकल रहा है उसको हम बोलते हैं बॉटम, जो क्वेश्चन में गिवन है यहां से निकल रहा है, और यहां तक जा रहा है, मान लो इसको टॉप। अब ये वायर है, फाइनाइट वायर है, टॉप बॉटम हम लोग पकड़ सकते हैं, इनफाइनाइट में नहीं, वो तो चलते जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, इस पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना, मतलब पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो वहां से परपेंडिकुलर करा दिए, ये डी डिस्टेंस है। अब यहां इस करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, क्या गिवन है, ये सब अभी थ्योरी चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर गिवन है कि टॉप को अगर हम लोग मिलाते हैं पी पॉइंट से, तो ये जो एंगल आ रहा है, लेट अस सपोज θ2 आ रहा है, और अगर बॉटम को मिलाते हैं पी पॉइंट से, तो ये जो एंगल आ रहा है θ1 आ रहा है। तो ये जो पहले लाइन है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे वायर पे, डी जो है रेफरेंस लाइन। अब यहां पे फॉर्मूला क्या याद करना है तुम लोग को, कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, क्या क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, θ1 θ2 दिया हुआ है, साइन θ2 माइनस साइन θ1, जहां पर वेयर एंगल थीटा, ये जो एंगल θ1 θ2 दिख रहा है, इन सेंस ऑफ करंट, समझाएंगे, पहले लिख लो, नोट करते रहो, इन सेंस ऑफ करंट is taken positive and opposite to the sense of current is negative। अब समझाते हैं, रुक जाओ, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एंड अपोजिट टू द सेंस ऑफ करंट इज नेगेटिव। अब एग्जाम्पल से ही इसको पहले समझो कि लेट अस सपोज क्या क्या गिवन है, पहले समझो कि एक वायर गिवन है, इसमें करंट आई है, ठीक, फाइनाइट वायर है, ठीक है, फिक्स्ड लेंथ है, इनफाइनाइट नहीं, फिक्स्ड। अब क्या क्या गिवन है कि एक पॉइंट पी है, लेट अस सपोज कि पॉइंट पी यहां पे, देख लो, जबकि यही बॉटम है, ये टॉप है, और करंट आई है। अब पॉइंट पी यहां पे है, तो पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया डी डिस्टेंस पे, सुनते रहना, ढेर सारे एग्जांपल समझाएंगे। पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। अब टॉप को अगर मिलाएंगे पी पॉइंट तक, तो ये एंगल लेटर सपोज 60 डिग्री आ रहा है, और अगर बॉटम को मिलाएंगे पी पॉइंट तक, तो लेटर सपोज ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है, ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है। बात को यहां पे समझो। अब देखो यहां पे करना क्या है, ठीक, अब वायर तो बस इतना है, ये वायर है। अब सोचो, ये जो रेफरेंस लाइन है, इससे करंट कहां है, करंट का सेंस कहां है, ऊपर, करंट का सेंस ऊपर है। अब जो θ2 है, जो टॉप से मिला रहा है 60 डिग्री, उसका भी सेंस ऊपर है, तो कि रेफरेंस लाइन से हम लोग को सेंस देखना है राइट हैंड से, कि ये देखो, ये ऊपर, इसका भी सेंस इधर से ऊपर आ रहा है, और 30 डिग्री जो है इसका भी सेंस ऊपर आ रहा है। तो इस फिगर में हम लोग बोलते हैं कि θ2 भी प्लस 60 डिग्री है, क्योंकि करंट का सेंस ऊपर, θ2 भी रेफरेंस लाइन से ऊपर रोटेट कर रहा है, और 30 डिग्री भी बॉटम वाला भी ऊपर ही रोटेट कर रहा है, तो θ1 भी आपका प्लस 30 डिग्री। तो अगर इस वायर के कारण, इस पॉइंट पे, इस करंट के कारण, इस पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा, तो क्या, कैसे लिखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी
म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन 60 प्लस में माइनस साइन 30। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, आई का डी का साइन 60 पता है √3/2, साइन 30 पता है 1/2, सॉल्व हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल और देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी रुक जाओ, अभी क्लियर हो जाए, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हड़बड़ाओ नहीं, अभी ये वायर है, पॉइंट पी यहां रहता, चलो वायर है, इसमें करंट है, करंट गिवन रहेगा। अब क्या क्या गिवन है कि पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, डिस्टेंस पता चल गया डी, मान लो गिवन है, ठीक। अब सब जान रहा है कि इसको हम बॉटम बोलते हैं और इसको टॉप। अगर टॉप को मिलाएं और मान लो ऐसा समझो कि ये एंगल करंट का, यहाँ पे सेंस ऊपर है, अब इसका जो करंट रेफरेंस लाइन से सेंस आएगा 60 डिग्री ऊपर, और ई रेफरेंस लाइन से नीचे, इसको बॉटम को मिलाएंगे। अब इस बार रेफरेंस लाइन से ई नीचे, रेफरेंस लाइन से रोटेट करना है एंगल। अब लेट अस सपोज ये एंगल है 30 डिग्री, तो कितना स्टूडेंट पहले ही सोच लिया कि यस सर θ2 यहाँ पे +60 होगा। क्यों? क्योंकि करंट का सेंस कहाँ है? ऊपर। ये रोटेट भी एंगल कहाँ कर रहा है? ऊपर। θ1 कितना स्टूडेंट सोच लिया कि -30 डिग्री पुट करेंगे सर, क्योंकि जो एंगल है जो रोटेट कर रहा है रेफरेंस लाइन से, ठीक है, करंट के सेंस में पॉजिटिव लेना है, करंट का अपोजिट सेंस में नेगेटिव लेना है, तो -30 डिग्री। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस फाइनाइट करंट स्ट्रेट वायर म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन 60 डिग्री माइनस साइन -30 डिग्री। अब साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है साइन से, तो यहां पे सारा स्टूडेंट समझ गया कि भाई म्यू नॉट आई 4πd वेरी इजी साइन 60, और ये माइनस साइन थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 30 डिग्री। अब पुट करके आंसर आ जाएगा, अगर आई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, बाकी वैल्यू हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पता है। क्लियर? और एग्जांपल समझते हैं, जैसे इसमें 3 केस समझते हैं। देखो 3 केस को पहले समझो। जैसे केस 1, देखो 99% क्वेश्चन में तो पॉइंट पी है इन फ्रंट होगा। सुनना, जैसे बहुत सारा देखो शॉर्टकट में फाइनाइट वायर में ये फॉर्मूला लिखाया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, कि बच्चा लोग याद कर लो म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन θ2 प्लस साइन θ1। डायरेक्ट बच्चा को यही फॉर्मूला याद करवा दिया जाए, साइन θ2 प्लस साइन θ1। क्यों भाई करवा दिया जाता है? क्योंकि 99% क्वेश्चन तो भाई इन फ्रंट होगा। इफ पॉइंट पी म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन θ2 प्लस साइन θ1। अब 99% क्वेश्चन पॉइंट पी लाइज इन फ्रंट ऑफ द वायर। देखो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। अब ये फाइनाइट वायर है जिसमें करंट है आई, अब पी पॉइंट यहां है। याद करो अभी जो पीछे एग्जांपल 1 लिए थे उसमें पी पॉइंट यहां था, ठीक है। वो ये जो वायर का जो बाउंड्री है, जैसे ये वायर है, अब कोई बच्चा बोले इन फ्रंट का मतलब सर अब ये वायर है इसमें करंट है, तो अगर इस पॉइंट्स पे अगर हो पॉइंट पी, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। समझाते हैं कैसे। अब जो एग्जांपल 1 था उसमें पॉइंट ही पी यहां था, तो दोनों का सेंस पॉजिटिव हो गया था, θ1 का भी θ2 का भी, टॉप वाला भी बॉटम वाला भी। तो आइए समझते हैं। देखो कैसे, पॉइंट पी से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप किए डी डिस्टेंस, अब टॉप को मिलाएं θ2 जो जिसका सेंस पॉजिटिव होगा, करंट का सेंस ऊपर, θ2 का भी ऊपर, θ2 का भी ऊपर, बॉटम को ज्वाइन किए, इसका सेंस नीचे रोटेशन, करंट ऊपर, θ2 का नीचे। तो सब समझ गया कि θ2 को प्लस में रखना है, θ1 को माइनस में पुट करना है। तो याद करो क्या फॉर्मूला था, साइन θ2 माइनस साइन θ1, लेकिन θ1 तो माइनस में लेंगे, फिर माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हो गया था ऊपर वाला में, साइन 60 प्लस साइन 30 दिख रहा है। क्लियर? क्योंकि इन फ्रंट था। तो यहां पे अब
केस 2 में तो अब यही फॉर्मूला हम लोग याद करके चलेंगे, काम आएगा भाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब जैसे कि बोलता है इनफाइनाइट वायर, जो हम लोग आज इतना सारा न्यूमेरिकल्स देखें इनफाइनाइट वायर का, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। केस 2 देखते हैं इसको पुट करके क्या होता है। फॉर लॉन्ग वायर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, लॉन्ग वायर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। अब अच्छा ये सेलेक्ट हो गया, चलो ठीक है। फॉर लॉन्ग वायर, केस 2। अब लॉन्ग वायर में सोचो, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, इंफिनिटी की ओर जा रहा है। यहां पे डी डिस्टेंस पे पॉइंट है पी। अब तुम टॉप मिलाना चाहते हो, कभी मिला नहीं पाओगे, क्योंकि टॉप एकदम इंफिनिटी पे लॉन्ग वायर है। तो ये एंगल ध्यान से सोचो, जब तुम थीटा 2 को मिलाने का कोशिश करोगे तो ये तो चलते चला जाएगा। ये इधर से ये वायर जा रहा है, इधर से ये जा रहा है, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा, और ये जो रेफरेंस लाइन से कितना डिग्री बना देगा, 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे अगर तुम बॉटम को मिलाना तो चाहोगे लेकिन मिला नहीं पाओगे, चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा इंफिनिटी। तो रेफरेंस लाइन से ये जो थीटा 1 है ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट याद कर दिए कि इन फ्रंट रहेगा तो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे सारा स्टूडेंट समझ गया कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर आया तो थीटा 2 भी 90 डिग्री, और मैग्नीट्यूड में थीटा 1 भी 90 डिग्री। माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी कर चुके हैं अब, ठीक है। तो यहां पे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 90 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन 90 साइन 91 1 प्लस 1 2। तो यहां पे हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ये 2 से कट गया तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी आ जाएगा। जो इतना न्यूमेरिकल जो प्रीवियस हम लोग अभी बनाए इस लेक्चर में, इसी फॉर्मूला से तो बनाए थे लॉन्ग वायर का। फाइनाइट का एक केस हो गया, स्पेशल केस इनफाइनाइट, टॉप भी जा रहा है बॉटम भी जा रहा है इंफिनिटी की ओर। अब यही एक और आता है तुम लोग का केस 3 में, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर। अब सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट किसको बोलता है, जैसे ये वायर है, इसमें करंट कैरी कर रहा है आई, टॉप एकदम चलते जा रहा है इंफिनिटी की ओर, लेकिन यहां पे पॉइंट पी है। इस स्पेशल केस को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। मतलब कि बॉटम से जो रेफरेंस लाइन है पी एकदम कोइंसाइड कर रही है, देखो ये मिल रहा है ऐसे, मतलब कि बॉटम यहीं पे, टॉप एकदम चलते जा रहा है इंफिनिटी की ओर। तो इस फिगर को हम लोग बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। अब बताओ टॉप इस केस में कितना बच्चा गेस कर लिया कि टॉप तो भाई 90 डिग्री होगा, टॉप 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो टॉप मिलेगा नहीं, पैरेलल चलते चला जाएगा। तो रेफरेंस लाइन से थीटा 2 90 डिग्री और थीटा 1 तो साफ दिख रहा है 0 डिग्री। तो सेमी इनफाइनाइट में थीटा 2 90 डिग्री, थीटा 1 0 डिग्री। तो इन फ्रंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डायरेक्ट थीटा का मैग्नीट्यूड रखेंगे, इन फ्रंट रहेगा, तो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, तो साइन 0 0 साइन 91। तो बताओ सेमी इनफाइनाइट का कितना आ गया इस केस में, मतलब ये करंट है और ये चलते जा रहा है इंफिनिटी की ओर, ये तो भाई यहाँ करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा म्यू नॉट आई 4 पाई डी आ जाएगा। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले इसको एकदम पॉज करके नोट कर लो। देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। अब एक स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है, और स्क्वायर लूप में करंट है पी क्यू आर एस, नाम मान लो स्क्वायर का, करंट कैरी कर रहा है आई लूप में। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को बताना है।
सेंटर पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को बताना है। ठीक, अब सेंटर पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो स्क्वायर का साइड मान लो ए है, साइड ए है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई। अब कैसे करेंगे भाई, ठीक, ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग 4 फाइनाइट वायर का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर एस पी, और चारों का मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा B1 B2 B3 B4 मान लो, सब का सम हो जाएगा। देखते हैं अब सम कैसे होगा, रुक जाओ बता रहे हैं। डायरेक्शन सेम होगा तब वेक्टर ऐड होगा। अब जैसे पी क्यू सोचो सिर्फ, अब पी क्यू में राइट हैंड थंब रूल से पी क्यू में करंट, अब थंब को करंट के डायरेक्शन में किए, अब हम ये जो चीज है हम लोग का, ये 4 फिंगर जो कर्ल फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर्स कहाँ आ रहा है, अंदर, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, बाहर। तो ये जो वायर है पी क्यू, अब सब कोई जानता है सर्कुलेशन करेंगे, इसको सेंटर मान के एक सर्कुलेशन बनाएंगे। करंट ऐसे तो सर्कुलेशन ऐसे जा रहा है, अपना चेक करो राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। और ऐसे भी बहुत बच्चा सोचेगा कि ऐसे जा रहा है तो पूरे के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही आएगा, इस पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो PQ के कारण इधर अंदर इस साइड में, तो इस साइड कहां होगा, बाहर, मैग्नेटिक सर्कुलेशन टेंजेंट बाहर आ जाएगा। सोच के देखो, QR के कारण सोचो, इस तरफ अंदर आएगा तो इस तरफ कहां आएगा, बाहर आएगा, फिर से बाहर। RS के कारण सोचो, इस साइड अंदर तो इस साइड कहां आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। SP के कारण सोचो, इस साइड अंदर तो पढ़ाई O पे करना है तो इस साइड बाहर, इधर अंदर तो इधर बाहर, मैग्नेटिक से चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड पे बाहर 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 बाहर, तो चारों का एडिशन हो जाएगा, सब चारों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली ऐड होगा। तो अगर हम लोग PQ का मैग्नेटिक फील्ड O पे निकाल लिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो करते हैं भाई, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2। चलो सॉल्यूशन में देखो, पहले सोचो सिर्फ PQ के बारे में, फॉर PQ वायर जो कि फाइनाइट वायर है, अब फाइनाइट वायर है, अब यहां पे डिस्टेंस दिख रहा है a/2, इस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इधर अंदर बाहर डायरेक्शन सेम रहेगा जो आज पूरे लेक्चर में था शुरू से, स्ट्रेट वायर का डायरेक्शन सब समझ गया, इधर अंदर तो इधर बाहर, चक्कर में क्लोज लूप बनाने के चक्कर में इधर अंदर तो इधर बाहर। अब यही ऐसे हो गया, तो इधर अंदर है तो इधर से बाहर मैग्नेटिक सर्कुलेशन। अब ठीक, अब चलिए, अब इसको, अब यहां, अब सर क्या बोले थे कि करंट यहां से जा रहा है, ये हो गया बॉटम, ये टॉप, इसको मिलाओ, इसको भी मिलाओ। अब बताओ स्क्वायर में, अब स्क्वायर में बताओ ये कितना होता है 90, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 45। अब ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, अपना अच्छा से लिख लेना 45 डिग्री 45 डिग्री। मतलब क्या, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो चलो PQ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा O पे, म्यू नॉट I, अब देख लो भाई, तो आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे कि टॉप को जब मिलाएं, करंट ऐसे आ रहा था, ये बॉटम ये टॉप, टॉप को मिलाएं तो θ2 45 डिग्री मैग्नीट्यूड, θ1 भी आपका 45 डिग्री, तो म्यू नॉट I 4πd साइन θ2 साइन 45, इन फ्रंट है तो डायरेक्ट कर रहे हैं, साइन 45 प्लस साइन 45, θ2 θ1, चेक करो θ2 θ1 कैसे था, चेक करो, देखो। अब देखो यहां पे हम लोग क्या बताए थे केस, ये वाला केस, चाहे इसके बाद में एक और केस, इसके केस 1 ही देखो, ये देखो। अब ये वाला केस, फॉर इफ पॉइंट P लाइज इन फ्रंट,
तो इसी को तुम अगर ऐसे कर दोगे तो ये सेंटर ओ आ जाएगा स्क्वायर का। जैसे कि ये इसी में करते हैं थोड़ा रफ, देखो जैसे कि मान लो यही अगर स्क्वायर होता, अब तो यहाँ पे ऐसे करते हैं थोड़ा रफ, ये अगर स्क्वायर होता तो यही ना सेंटर होता। तो अगर ये स्क्वायर होता है तो ये 90, तो ये 45, ये 45, ये 45, तो ये 45 ही आता। तो थीटा 2 भी 45 आता, थीटा 1 भी 45 आता, तो 45 पुट करते हैं। तो इस वायर के कारण पी पे, इस फाइनाइट वायर के कारण पी पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड हो जाता है। क्लियर? तो चलिए पीक्यू के कारण मैग्नेटिक फील्ड, पीक्यू के कारण मैग्नेटिक फील्ड, चलो कहां गया, यही था ना, हाँ यही है स्क्वायर लूप। चलो तो यहां पे बी नॉट, चलो बोलो म्यू नॉट आई 4 पाई डी, डी के जगह पुट करें ना, डी के जगह पे a/2, डी के जगह पे a/2, साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2। चलो यहां से ये कट गया 2 टाइम्स, ये भी 2 कट गया, तो म्यू नॉट आई कितना आ गया, √2 पाई ए। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ये तो सिर्फ पीक्यू के कारण आया। अब इतना ही तुम्हारा क्यू आर, इतना ही तुम्हारा आर एस और इतना ही तुम्हारा एसपी भी बाहर की ओर ओ पॉइंट पे आउटवर्ड 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 सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेक ही करना है। सेम डायरेक्शन में सारा वेक्टर्स होगा तो सिंपली ऐड होगा, इसीलिए ऐड हो रहा है। तो देयरफॉर टोटल या नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ इज, चलो बोलो टोटल नेट मैग्नेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हम लोग का बी नॉट हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 म्यू नॉट आई और √2 पाई ए, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब इसको रैशनलाइज कर सकते हो, √2 अगर लगा दोगे, मान लो √2 नहीं रखना किसी को नीचे, 4 √2 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 2 √2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। तो ये हम लोग का टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया स्क्वायर के सेंटर पे। तो स्क्वायर क्या चीज से बना हुआ है, 4 फेनाइट, ठीक है ना, फेनाइट वायर से चारों, तो एक का निकाले 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो स्टूडेंट डायरेक्शन सेम रहेगा कि कोई भी आपका लॉन्ग वायर है या शॉर्ट वायर है या फेनाइट वायर है, जो भी है, अगर इसमें करंट ऊपर है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सोचें। एक स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है सर्कुलर होता है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसका सेंटर वायर पे है। तो एक सर्कल पहले सोचो अगर करंट ऊपर है। अब सर्कुलेशन सोचो, करंट ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे है तो क्लॉकवाइज। और उस सर्कुलेशन के किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन वही है। तो ये बहुत अच्छा चीज है, देखो इसको भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है कि जैसे कोई भी वायर है, अब ये लॉन्ग हो चाहे फाइनाइट हो, अब अगर हम तुमसे पूछेंगे, चलो ये प्लेन ऑफ द पेपर में, अब ये करंट ऐसे इधर अंदर, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, अब सबसे पहले तो सर्कुलेशन सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई सर्कुलर होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है वायर पे सेंटर। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर होगा इस फिगर में, क्योंकि इधर करंट ऐसे तो इधर अंदर जा रहा है, मैक्सवेल के राइट है, इधर अंदर जा रहा है, इधर अंदर जा रहा है तो इधर से बाहर आ रहा होगा। अब इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर होगा। मतलब कि अगर आरएचएस में इस करंट का अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है इस फिगर में, तो एलएचएस में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज होता है, सर्कुलेशन में होता है, क्लोज्ड लूप बनाता है, चक्कर में विष्णु भगवान का चक्री घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर तो इधर बाहर, किस चक्कर में, क्लोज लूप बनाने के चक्कर में, चक्कर में रहता है हमेशा, क्लोज लूप बनाने के चक्कर में घूमते रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और वही फिर से सोचो, अगर ये वायर ऐसे है, करंट नीचे है,
अब ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से थंब नीचे, तो इधर अंदर, जिधर कर्ल्ड फिंगर ऐसे हो रहा है, तो इधर अंदर, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो बताओ इधर क्या होगा, बाहर। इस करंट के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सर्कुलेशन, तो इधर क्या होगा, बाहर। तो इधर कोई भी सर्कल बनाएंगे उसका टेंजेंट बाहर, इसका टेंजेंट अंदर होगा सर्कल का। क्लियर। और यही चीज एंड में बोल दे, एंड में बोल दे कि यही अगर ऐसे रहता वायर, एंड में कैसा भी स्ट्रेट वायर है, अब यहाँ पे करंट ही प्लेन से बाहर आ रहा है, तो फिर हम ऐसे रखेंगे, पहले थंब ऐसे रखे थे, फिर थंब ऐसे रखे, अब थंब ऐसे रखेंगे, यही ना 4 केस हो सकता है। थंब हमेशा क्या होगा, करंट के डायरेक्शन रखेंगे, ऐसे चाहे ऐसे, अभी बाहर है तो ऐसे, अब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका सर्कुलेशन ऐसा होगा, तो अगर P पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे, Q पे मैग्नेटिक क्या है, फिर से बोल दे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, Q पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। यही अगर करंट आपका ऐसे रहता, ऐसे, तो सर्कुलेशन इस तरफ से हो जाएगा, अब सर्कुलेशन इधर से हो जाएगा क्लॉकवाइज, अब करंट अंदर जा रहा है, ऐसे हो गया आपका सर्कुलेशन क्लॉकवाइज। तो पी पे, अब यहाँ पी पे पूछेंगे तो नीचे तुम बनाओगे, पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे पूछेंगे क्यू पे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर तुम बनाओगे। तो इसमें मेरे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी आप करंट देखें, ठीक है, करंट देखें तो सबसे पहले उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सोचें। तो लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या था, वायर को सेंटर मान के वहां से एक सर्कल बनाना रहता था, उसका सर्कुलेशन करंट के अनुसार, करंट ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे तो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, और उस सर्कुलेशन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड देता है, बहुत बार बोल दिए। अब इसी सारे को एक बार दोबारा कॉपी में बार बार करके प्रैक्टिस करो तो बेसिक एकदम तुम्हारे दिमाग में पता चला जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ठीक से पढ़ाई करें, लगातार अच्छे बुक्स को रीडिंग लगाएं और नोट्स को बार बार रिवाइज करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।